नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत। एक्रोनिम का हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। हम लोगों ने बात की कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, वह जीवन पर्यंत चलते रहता है। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वोम टू टूम, मतलब बच्चा कंसेप्शन टू डेथ तक सीखते रहता है। मतलब एक मानव वह जब कंसीव होता है अपने माँ के गर्भ में, तब से ही वह सीखना प्रारंभ कर देता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह सीखते रहता है। सीखने का मतलब उसका विकास होते रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से हमें यह समझ में आता है कि डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, इट स्टॉप्स ओनली आफ्टर द डेथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, मतलब पैटर्न की एक रूपता कह सकते हैं हम लोग। पैटर्न की एक रूपता, यह यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब है कि हम बच्चा जो है सबसे पहले वह बैठना सीखेगा, उसके बाद वह खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, उसके बाद ही वह दौड़ना शुरू कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने पहले बैठना सीखा और अचानक से उसके बाद वह सीधा दौड़ना सीख जाएगा, नहीं। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं, सब इसी प्रकार से, मतलब उनकी जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, वह इसी टाइप का होता है। इसलिए कहा गया है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। पैटर्न जो है वह एक जैसा होता है सभी बच्चों में। जो विकास का जो प्रक्रिया होता है वह सभी में एक ही प्रकार का होता है कि जो दूध के दांत हैं उसके जाने के बाद ही जो परमानेंट टीथ आते हैं वह दूध के दांत के जाने के बाद ही आते हैं, कम्स आफ्टर द मिल्क टीथ। तो यह चीज़ें जो है वह सभी के लिए समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अगर श्रीलंका का बच्चा है तो उसके लिए अलग होगा, कोई अमेरिका का बच्चा है तो उसके लिए अलग होगा, कोई इंडिया का है तो उसके लिए अलग होगा, नहीं, सब के लिए समान रहते हैं, यूनिफॉर्म रहती है। नेक्स्ट है
रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जो रेट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का वह सभी में अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी के जल्दी दाढ़ी आ जाए, हो सकता है किसी के लेट से आए। तो यह जो रेट होता है सब में अलग अलग होता है कि विकास किस गति से हो रहा है। हर किसी में विकास की गति अलग हो सकती है, परंतु पैटर्न एक ही होगा कि अगर बच्चा पहले बैठना सीखेगा तो सभी जगह पहले बच्चा बैठना ही सीखेगा। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे पहले बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा। तो हमें यह समझ में आया इस दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि रेट अलग अलग हो सकता है बट जो पैटर्न है वह अलग नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। मतलब इसका है कि हो सकता है किसी बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वह मैथ्स के सम्स को जल्दी सॉल्व कर लेता है। किसी बच्चे को हो सकता है मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, उसे मैथ्स के सम्स को या तो उससे सॉल्व नहीं हो पाते हैं या अगर सॉल्व होते हैं तो उसे टाइम लगता है। तो दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ कि हर किसी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है और उसके साथ मान लिया जाए कुछ बड़े बच्चे का ग्रुप है, वह लोग खेल रहे हैं। अगर वो लोग फुटबॉल से खेल रहे हैं और मान लिया जाए कि जो फुटबॉल है वह छोटे वाले बच्चे की तरफ आ जाता है, तो अगर बड़े वाले बच्चे कहते हैं कि उस फुटबॉल को हमारे तरफ पास करो, तो जो बच्चा है वो अपने पूरे शरीर का उपयोग करते हुए, अपने पूरे बॉडी को यूज़ करते हुए उस फुटबॉल को पकड़ेगा। बट जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उस फुटबॉल को अगर उसे हाथ में पकड़ना है तो वह अपने पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का उपयोग नहीं करेगा, वह सिर्फ अपने हाथों से ही फुटबॉल को पकड़ लेगा। तो पहले वह जनरल क्रियाओं को करता है, पहले सामान्य क्रियाओं को करता है, उसके बाद फिर वह स्पेसिफिक क्रियाओं को करना सीख जाता है। इसलिए डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब अंतर संबंध का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जो फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, वह सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी को चोट लग जाती है और अगर उसने पढ़ने का निर्णय किया हो या पढ़ने का उसने प्लान किया हो, तो अगर वह उसे चोट लग गई है तो हो सकता है वह पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाई में कॉग्निशन की आवश्यकता होती है,
तो चोट लगने के कारण उसका जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल उसे कहा जाए कि डिस्टर्बेंस जो हुआ उसके कारण वह पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो फिजिकल एस्पेक्ट इज अफेक्टिंग द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। या मान लिया जाए कि अगर कोई आदमी है, कोई इंसान है, वह सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पा रहा था, और उसका मतलब ऐसा उसकी मानसिकता थी कि वह सोशलाइज नहीं कर पा रहा था, घुल मिल नहीं पा रहा था, परंतु हो सकता है उसने कभी किसी सिद्ध पुरुष या किसी इंस्पायरिंग इंसान को सुना, तो उसके बाद उसने अपने सोच में थोड़ा सा परिवर्तन किया, जिसके कारण फिर वह सोशलाइज भी अच्छे से करने लगा, लोगों से अच्छे से घुलने मिलने लगा। तो जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, वह सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि हम अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। कहने का मेरा मतलब है कि मान लिया जाए हम लोग बाइक चलाते हैं, तो उसमें हमारे हैंड का भी यूज़ होता है, लेग्स का भी यूज़ होता है, आई का भी कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। तो जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब उसमें फिज़िकली भी हमारा यूज़ हो रहा है, मेंटल एस्पेक्ट भी यूज़ हो रहा है, कॉग्निशन भी यूज़ हो रहा है, हमारा क्या कहते हैं, एक सोशल रेस्पॉन्स कह सकते हैं, या फिर सोशल अवेयरनेस भी यूज़ हो रहा है कि किसी को भी हम लोग यूं ही धक्का ना मार दें। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई आगे चल करके कैसा बनेगा, इसका एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। लोग अगर किसी बच्चे को देखते हैं कि वह पढ़ाई में बहुत उसे इंटरेस्ट है, बहुत दिलचस्पी लेकर के वह पढ़ाई कर रहा है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि वह अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करेगा। तो यही है कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। विकास को का एक अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, बट हाँ एट सम वॉट एक लेवल तक इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। हम लोगों ने कल दो डायरेक्शन की बात की थी। डेवलपमेंट हैज़ अ डायरेक्शन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन में हमें यह समझ में आता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले, अगर सेफेलोकॉडल की बात कर रहे हैं, तो जन्म लेने के उपरांत बच्चा सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद अपने हैंड्स को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करना सीखेगा, जिसमें वह लेग्स को कंट्रोल करना सीखेगा। तो जो डेवलपमेंट का एक स्टेप है वह मतलब कह सकते हैं कि टॉप टू टो या हेड टू टो चलता है, उसको हम लोग कहते हैं सेफेलोकॉडल। और एक और है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में भी वही बात है कि बॉडी पे
जो सेंटर से बाहर की ओर, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी जो कंट्रोल जाता है, नियर टू फार जो कंट्रोल बच्चे का जाता है या किसी इंसान का जाता है, तो वह हो गया हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वही फुटबॉल वाला एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा सबसे पहले पूरे बॉडी को यूज़ करते हुए सेंटर में फुटबॉल को पकड़ता है, बट जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद वह अपने हैंड्स का यूज़ करके भी फुटबॉल को पकड़ सकता है। तो सेफेलोकॉडल हेड टू टो एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। अर्ली एक्सपीरियंसेस आर मोर क्रिटिकल देन लेटर। मतलब इसका है कि जो शुरुआत के एक्सपीरियंस होते हैं, जो पूर्व के बच्चे के का जो जन्म होता है, तो अर्ली ईयर्स में जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है वह उसके ज़्यादा काम आता है। हम लोगों ने पढ़ा भी है या सुना भी होगा कि नॉम चॉम्स्की ने यह बताया है कि लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे का 5 साल की आयु तक डेवलप हो जाता है। तो जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब जो अर्ली ईयर्स के जो डेवलपमेंट होते हैं, जो विकास होते हैं, वह बच्चों को जो फ्यूचर के जो या लेटर ईयर के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे ज़्यादा काम करते हैं। अगर किसी का बचपन अच्छा नहीं बीता है तो हो सकता है कि वह चीज़ें उसको फ्यूचर में भी या बड़े होने के बाद भी उसे इफ़ेक्ट करे, हो सकता है उसके कारण वह बड़े होने के बाद भी डिस्टर्ब्ड रहे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन अच्छा दिया जाए। लास्ट वन है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल है। इसका मतलब है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, या तो वह अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखता है, या फिर जो उसके अंदर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका जब अनफोल्ड होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन। तो जब बच्चा मैच्योर होने लगता है, जब वह चीज़ों को देखता है अपने आसपास के वातावरण में, तो उसका अधिगम होता है। और जब चीज़ें उसके अंदर से उन चीज़ों को देखने के बाद मैच्योर होने लगती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जब अनफोल्ड होने लगते हैं, तो बच्चे का विकास होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।